नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बिहार किसका। बिहार विधानसभा चुनाव को चिराग पासवान ने अपने तेवरों से एक अलग ही रंग दे दिया है। चिराग पासवान जिस नाव में जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ कुछ दिनों पहले तक सवार थे, अब वो जेडीयू की उसी नाव को डुबोने का ऐलान कर चुके हैं, फैसला कर चुके हैं, ऐसा लगता है। 5 अक्टूबर को एक प्रेस रिलीज जारी कर चिराग पासवान ने जेडीयू पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है। चिराग पासवान ने 2 टूक शब्दों में यह कहा है कि जेडीयू के प्रत्याशियों को दिया गया एक एक वोट बिहार के बच्चों को पलायन करने पर मजबूर करेगा। ये बहुत बड़ा आरोप है। दरअसल पलायन एक ऐसा शब्द है जो हर बिहार के हर नागरिक को बहुत अंदर तक छूता है। ये एक दर्द रहा है बिहार के लोगों का कि प्रदेश में सुविधाएं ना होने की वजह से, नौकरियां ना होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, इंडस्ट्री ना होने की वजह से और इसके अलावा और लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन की वजह से पिछले कई दशकों से उनके बच्चों को बाहर जाकर, प्रदेश से बाहर जाकर अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है। और ये बात सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं कही जा सकती, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों को भी बिहार के बाहर जाना पड़ता है और अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है। तो इसी इमोशन पर चिराग पासवान ने एक तरीके से उसे छूते हुए बिहार के वोटर को जेडीयू पर हमला किया है और कहा है कि 12 करोड़ बिहारियों के जीवन मरण का प्रश्न है ये चुनाव, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए और वक्त नहीं है। जेडीयू के प्रत्याशियों को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने पर मजबूर करेगा। यह बहुत बड़ा आरोप है। जाहिर तौर पर जेडीयू खेमे में इससे बेचैनी बढ़ेगी। वैसे भी जब से चिराग पासवान ने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में सिर्फ बीजेपी के साथ है और जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, उसके बाद से जेडीयू के खेमे में एक अजब बेचैनी छाई हुई है और एक अजब चुप्पी भी छाई हुई है। अभी तक कोई बड़ा बयान आधिकारिक तौर पर जेडीयू की तरफ से नहीं आया है जो चिराग पासवान के अलग लड़ने के फैसले पर कोई टिप्पणी करता हो। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू खेमे में बहुत बेचैनी है। नीतीश कुमार जो है वो लगातार इस पर माथापच्ची कर रहे हैं कि चिराग पासवान के अलग जाने के बाद अब नए समीकरणों में उन्हें अपने उम्मीदवारों को किस तरह उतारना पड़ेगा। जानकार ये मान रहे हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर एलजेपी की वजह से जेडीयू को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। और इन सब के बीच चिराग पासवान की बयानबाजी, चिराग पासवान के नीतीश कुमार पर हमले जारी हैं और जेडीयू को यह सूझ नहीं रहा है कि वो इन हमलों का जवाब किस तरीके से दे। 5 अक्टूबर को चिराग पासवान ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो एक बेहद सधी हुई प्रेस रिलीज दिखाई देती है एक नेता के नजरिए से। मैं आपको बताता हूं कि उसमें उन्होंने और क्या-क्या लिखा है। इस प्रेस रिलीज का करीब 40% जो हिस्सा है वो रामविलास पासवान के नाम पर है। चिराग पासवान ने ये लिखा है कि उनके पिता बीमार हैं। वो पिता जो बिहार को बिहारी फर्स्ट बनाने का जो सपना रामविलास पासवान ने देखा था, मैं उस सपने को पूरा करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं। मैंने ताकतवर लोगों के खिलाफ ये फैसला किया है। ये शब्द जो है नीतीश कुमार पर आप इसे देखें तो ये भी एक हमला है कि मैंने ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ हूं मैं। और बेहद ही जज्बाती अंदाज में इस चिट्ठी को लिखते हुए उन्होंने बार बार अपने पिता रामविलास पासवान का हवाला दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उनके पिता ये कहते थे कि व्यक्तिगत हित से ऊपर पार्टी का हित होता है और पार्टी के हित से ऊपर राष्ट्र का हित होता है, और इसीलिए उन्होंने राष्ट्र हित और बिहार के हित में ये सही फैसला लिया है। किसी भी कीमत पर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो सोच है मैं उसे मिटने नहीं दूंगा, ये चिराग पासवान का दावा है। दरअसल बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर वो पिछले कई दिनों से लगातार बयान दे रहे हैं और वो बिहार की जनता को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये उनका एक मैनिफेस्टो का मेन पार्ट है। अगर जो मैनिफेस्टो आएगा तो ये वो बिहार की जनता को कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पर वो 1 साल से काम कर रहे थे और बिहार के लोगों को जो नीतीश कुमार की सरकार में जो नीतीश कुमार का 7 निश्चय कार्यक्रम था उसमें जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसकी वजह से, सरकार के गठबंधन के अपने साथियों के प्रति व्यवहार की वजह से, बिहार में पनप रही अफसरशाही की वजह से, इन सब समस्याओं की वजह से वहां के लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो सकी हैं। और
बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसमें उनका दावा है कि उन्होंने 4 लाख बिहार के लोगों से राय ली है, तो वो जो एक विजन डॉक्यूमेंट है वो लोगों की तकलीफों को दूर करेगा, ये चिराग पासवान अपनी प्रेस रिलीज में कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि कई लोग आपके बीच में आकर बिहार के विकास के लिए मैंने ये जो पवित्र फैसला लिया है, गौर कीजिएगा, पवित्र फैसला लिया है, उसके बारे में भ्रम फैलाएंगे। दरअसल चिराग पासवान ये कहना चाह रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से ये कहा जाएगा कि चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है या फिर वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। इस तरह की बातें अभी से राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी हैं। तो इन सब बातों को काउंटर करने के लिए चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मेरे इस पवित्र फैसले को लेकर कुछ लोग भ्रम फैलाएंगे, लेकिन आप उस भ्रम में फंसिएगा मत। और यहां पर एक बार फिर वो जोर देकर कह रहे हैं कि आने वाली जो सरकार है वो बीजेपी और एलजेपी की सरकार होगी। यानी चिराग पासवान ये ऐलान कर रहे हैं कि अगली सरकार में नीतीश कुमार नहीं होंगे। हालांकि यहां बीजेपी का जो रोल है वो नीतीश कुमार के भी साथ है और चिराग पासवान के भी साथ है। उस रोल का एनालिसिस भी बहुत बेहद दिलचस्प हो जाता है, लेकिन वो हम अलग से करेंगे। अभी फिलहाल बात चिराग पासवान की। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके तमाम विधायक काम करेंगे और मम्मी पापा और आप सबके आशीर्वाद से मुझे अभी लंबा सफर तय करना है। यानी अपने बीमार पिता का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसके अलावा एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इस प्रेस रिलीज की जो सबसे सेंसेशनल जो लाइन है वो ये है कि बिहार के लोग अगर जेडीयू के प्रत्याशियों को वोट देते हैं तो वो एक एक वोट यहां के बच्चों को पलायन करने पर मजबूर करेगा। खास बात है कि जेडीयू की तरफ से कोई बड़ा बयान अब तक चिराग पासवान पर नहीं आया है और चिराग पासवान एक तरफा हमले लगातार जेडीयू और नीतीश कुमार पर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू किस तरीके से बीजेपी से लेकर इस बारे में बातचीत करती है और ये साफ करने की कोशिश करती है कि बीजेपी का रुख इस पर क्या है, या फिर बीजेपी बाहर खड़ी होकर जेडीयू और एलजेपी जो दोनों उसके साथी हैं इन दोनों की लड़ाई को देखती रहेगी और नतीजों के बाद जो तस्वीर पेश होगी उस तस्वीर के आधार पर चिराग पासवान का भी और नीतीश कुमार का भी भविष्य तय होगा। लोग अब ये कह रहे हैं, हमें ये इस तरह के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार के लिए जो असली चुनाव है वो 10 नवंबर से पहले नहीं, यानी नतीजों से पहले नहीं, नतीजों के बाद शुरू होगा। तब उन्हें पता चलेगा कि कौन उनका साथी है और कौन उनका दुश्मन है। तब तक बिहार तक पर आपको बिहार चुनावों की ये सारी कवरेज, इसका एनालिसिस, ब्रेकिंग न्यूज और पर्दे के पीछे चल रही जो रणनीतियां हैं उनके बारे में हम बताते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए बिहार तक, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।